इतनी लंबी नमाज कहाँ होती है? असर पड़ गई है तो क्या थी? I went at like 4:15 to the mosque. So I go pray to the mosque and it takes pretty long for me. Like they just make it that long here. I don't know. What are we doing right now? What is this? लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट पढ़ा था ना, उसके पास पेपर्स देखे आज, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। Oh, okay. ये एक चल रहा था, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक्स के दो आंसर आ जाएंगे, यही फिर हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई के दो आंसर आ जाएंगे। एक पॉजिटिव, फोर्थ रूट ऑफ 5 1 पॉइंट्स में चाहिए, इसको क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, देखते हैं। 26। हमारा गलत है, कुछ मसला है। 26 में इसके बड़े एग्जैक्ट आंसर आए, देखो -1 और 1 एक्स के आंसर आ रहे हैं। तो प्लस माइनस में गलती की है या इज इक्वल टू 10 है ना, तो 2x4 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। या तो कोई प्लस माइनस में कुछ गलती की है। क्या गलती की है? Hence show that there are 2 points on the curve. Tangent is parallel to x-axis. हाँ, तो डिनोमिनेटर एक्स एक्सिस का मतलब है कि dy by dx जो है 0 हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। जब dy by dx हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो न्यूमरेटर 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, सही है, समझ गया गलती। ये जो माइनस है ना, दिस इज आउटसाइड द न्यूमरेटर, नॉट इनसाइड द न्यूमरेटर। तो ये, अब ये पॉजिटिव ही है, या अगर इसको मैं डिवाइड पे ले जाऊँ वहां पे जाके 0 हो जाएगा, और ये नेगेटिव भी यहाँ मल्टीप्लाई है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। मैं दोनों को पॉजिटिव लिख देता हूँ। जब दोनों को पॉजिटिव लिख दिया तो अब इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, -2x, y इज इक्वल टू -2x। यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये नेगेटिव हो गया, और फिर ये 10 आ गया, सही आ गया। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक्स का +1 और -1। फिर यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापसी हम इक्वेशन में, तो हमारे पास y के भी दो आंसर आ जाएंगे। y का आंसर एक -2 आ जाएगा और एक +2 आ जाएगा। हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं x-1 तो y +2, और x+1 तो y -2। सही है, समझ में आ गया भूमिका? जी सर। हाँ, एक और करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाते हैं कि जिसमें वो भी आ जाए। हाँ, ये देखो, भूमिका मैंने आपको ग्रुप पे एक A2 का क्विज भेजा था, आपको भी भेजा था, क्या नाम है, सैफ? आया नहीं मेरे पास प्रैक्टिस के लिए। Yeah, I'm gonna do it today. I think so. Let's do the AS one as लॉग्स का well. था सिर्फ, उसके अंदर लॉग्स और लीनियर लॉ थे। Yeah, भूमिका yeah. आपको भेजा है मैंने, भूमिका सर मैंने आपको करके भेज दिया था उसमें एक लॉग्स वाला। हाँ हाँ, क्वेश्चन। सही जी सही, हाँ ठीक है। उसमें कोई सवाल हो गए थे सारे, मेरे ख्याल से एक में मसला था, सर, एक क्वेश्चन नंबर 3 था, वो मुझसे नहीं हो रहा था। लीनियर लॉ वाला। हाँ, वो भी देखते हैं। ये एक सवाल अभी करवाता हूँ और वो लीनियर लॉ वाला लाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है? ए इज इक्वल्स टू अ कर्व इज इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। क्रॉसेस द वाई एक्सिस का मतलब है x0, और जब x0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये मैं निकाल लेता हूँ। y क्यूब और साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा, +4y इज इक्वल टू 8, तो y का आंसर 2 आ जाएगा। सो इट क्रॉसेस द y एक्सिस एट 2, 0, 2। फिर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे ग्रेडियंट चाहिए होगा टेंजेंट का, और उसके लिए मुझे dy by dx चाहिए होगा।
और dy by dx के लिए मुझे u डैश v डैश u, तो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। तो u डैश हो जाएगा 3y स्क्वायर और साथ में उसका डेरिवेटिव, क्योंकि y है x नहीं है, और साथ में u डैश v साइन 2x प्लस v डैश साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और cos 2x और अंदर का डेरिवेटिव भी बाहर आ जाएगा, तो 2 cos 2x y क्यूब प्लस 4y का डेरिवेटिव 4 और साथ में उसका डिफरेंशियल इज इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएटर ऑन बोथ साइड करता है ना, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करता है। अब मैं y डैश को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 3y स्क्वायर साइन 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 cos 2x y क्यूब। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। हाँ, अब ये क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा ये पॉइंट 0,2, और जब 0,2 डालूंगा तो ये रेडियन मोड में रख के डालूंगा, क्योंकि आपको पता है ये डिग्री विग्री कुछ मतलब बोला नहीं है, सो द रेडियन मोड वर्क्स ऑल द वे। मैं ये निकाल लूंगा dy by dx, तो -2 cos 0 होता है 1 और y2 का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन के अंदर 0 आ जाएगा तो वो तो 0 ही बन जाता है, प्लस 4। So this gives you a value of -16/4, तो -4 आ गया gradient of the tangent। अब y minus y1 x minus x1 y minus y1 y minus 2 gradient x minus x1, so this is the equation, this is your final answer। ठीक है, क्लियर है? कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो। इसको मैं बना के देखता हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग इक्वेशन लग रही है, बनता है क्या असल में। y क्यूब साइन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो पता नहीं क्या अजीब सा बन रहा है ये, ऐसे भी ग्राफ बनते हैं अजीब अजीब। और हमने जो इक्वेशन निकाली y इज इक्वल टू -4x प्लस 2, तो टेंजेंट बन गया ये हमारा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट इट क्रॉसेस द x एक्सिस। ये हमने जो पॉइंट निकाला है ये रहा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एक मिनट कोई मसला है इसमें? हाँ, ये माइनस था। जहां पर मेरे कर्व ने क्रॉस किया एक्स वाई एक्सिस को, वहीं पर मेरे पास जो टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन ये सही निकाली ना, मतलब। और यही इक्वेशन बार बार कट कर रही है, देखो हर जगह पे कट कर रही है, तो खराब हो गया। ठीक है, वो फुली क्लियर होगा। एक और कराऊं या वो टेस्ट वाला डिस्कस कर लेता हूँ, वो जो क्विज मैंने भेजा है वो ज्यादा You बेटर है can वो। discuss the test, but only discuss that one question because then I haven't done it, and it's gonna be like cheating. हाँ, मुझे पता है, तभी तो वो काफी टाइम हो गया था ये करके बैठी हुई है, तो मैंने सोचा है और इंतजार नहीं करते। कहाँ पता नहीं, एक मिनट, ये रहा, खाली है, एक मिनट। हाँ, खाली इसलिए क्योंकि मैंने पीसी में बनाया था और पीसी मेरा क्रैश हो गया, चल ही नहीं रहा पीसी। क्वेश्चन नंबर 3 जो था इतना सही था, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था। आपने शायद रिवाइज नहीं किया था,
linear law, this is also part of वही लॉग्स का चैप्टर। अब ये लीनियर लॉ में था क्या आपके पास, इसने बताया कि आपके पास इक्वेशन है ये वाली x की पावर n y स्क्वायर इक्वल टू c, इसको इसने लीनियराइज किया। लीनियराइज मतलब इसने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये हमारे पास y इस तरीके से चेंज किया कि हमारे पास y एक्सिस पर क्या आ गया, देखो ln y, इसका मतलब है कि यहाँ पर ln y होगा, ग्रेडियंट m ही होगा, और यहाँ x एक्सिस में हमारे पास ln x आ गया, तो यहाँ पर मेरा ln x हो गया प्लस c। ये चीज समझ में आई भूमिका? इसने लीनियराइज इस तरीके से किया कि इसने एक्सेस ही चेंज कर दिए, तो y एक्सिस पे ln y आ गया और x एक्सिस पर ln x आ गया। अब अगर इस इस लाइन का मैं ग्रेडियंट निकालूं तो वो ग्रेडियंट बराबर होगा इस चीज के, ये ग्रेडियंट आ जाएगा ये हमारा m। और अगर मैं इसी लाइन का मैं c भी निकाल सकता हूँ फिर आराम से। और ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ये अब कोऑर्डिनेट x, y नहीं है, ये हमारे कोऑर्डिनेट है ln x, ln y के, क्योंकि y एक्सिस पर ln y है, x एक्सिस पर ln x है। तो ग्रेडियंट निकालो जरा इसका, तो 0.91 माइनस 1.21 ग्रेडियंट निकाल के तुम जरा भूमिका, और 1.06 माइनस 0.31 क्या है ग्रेडियंट? minus 0.4. माइनस 0.4। तो ये हमारा ये इक्वेशन मुझे आधी पता चल गई, ln y इज इक्वल टू माइनस 0.4 ln x प्लस c। अब कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट यूज करके c का आंसर मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि ln y की वैल्यू 1.21 है, इज इक्वल टू माइनस 0.4, ln x की वैल्यू है 0.31, c का आंसर भी आ जाएगा। c का आंसर निकालो, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा ना ये। क्या आंसर आया, कैलकुलेटर में डालो। 1.334. 1.334। तो हमारे पास जो अभी ग्राफ बना हुआ है उसकी इक्वेशन हमें पता चल गई है, ln y इज इक्वल टू माइनस 0.4 ln x प्लस 1.334। अब ये असल में इक्वेशन आई है ये ब्लू वाले डब्बे से, इससे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी उसी फॉर्म में लेकर आते हैं, और ताकि फिर मैं कंपेयर करके n और इसके c का आंसर निकाल सकूं। वो जो c था हमारा वो अलग है, उसको c नहीं कहते, इसको कुछ और कर दो, चलो इसको m कर दो या इसको k कर दो, तो मैं k कर देता हूँ, ये हमारा k आ जाएगा। और हम इसको भी चेंज करते हैं, लीनियराइज करते हैं, x की पावर n y स्क्वायर इक्वल टू c। इसको भी मैं जब मैं खोलता हूँ उसी फॉर्म में लेकर आऊंगा, फिर कंपेयर करके n और c का आंसर निकालूंगा। तो ln लगाना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स, तो ln xn मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln c। इसको सेपरेट करें हम तो ये हो जाएगा ln xn प्लस ln y स्क्वायर। ये लॉज याद हो जाएंगे आपको लॉग्स के। अब इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2 ln y इज इक्वल टू माइनस n ln x प्लस ln c। सही समझ में आया? ये मैंने सब्जेक्ट बनाया, और ln y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस n ओवर 2 ln x प्लस ln c ओवर 2। तो ये हमारे पास जो m और k आने क्या है उसको मैं कंपेयर करके यहाँ पर ये चीज जो है ये बराबर किसके, ये हमारे पास जो ग्रेडियंट आया था उसके बराबर है, और ये हमारा पूरा c के बराबर है जो आपने निकाला था ऊपर के। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको वही माइनस n ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 0.4, तो n का आंसर आ जाएगा 0.8, और क्या आया था 1.334 इज इक्वल टू क्या हो गया इसको ln
c/2, तो इससे c का आंसर आ जाएगा जितना भी है e की पावर 2.668। ये हमारे फाइनल आंसर होगा। ऊपर में चले जा रहे बार बार। क्लियर है? जी सर। याद आ गया ये चीज? हाँ, भूल जाते हैं कभी कभी, बहुत कम आते हैं पास प्रश्न, लेकिन ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे सवाल करना 2-3 और जो मैं दे सकता हूँ ना टेस्ट में। लिख रहे हो तो लिख लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सॉरी, दरअसल मैं क्लास में था तो मैं उठा नहीं सका था, अभी भी क्लास चल रही है। जी जी। नहीं नहीं, वो तो बहुत टाइम की बात है, अभी तो क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। ये आज की क्लास नहीं हो सकती ना आज, दरअसल ये सेमेस्टर मेरा भी लास्ट वीक तो एक एक क्लास वो तो मिस हुई थी ना मेरे ख्याल से, वो टेस्ट टेस्ट मेरे ख्याल से पेपर खत्म हुए थे। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, याद आया याद आया। इंशाल्लाह होंगी क्लास, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह कल तो आऊँ। नहीं नहीं, मेरा ही है, मेरा ही, मेरा ही है, मेरा ही है। हाँ लेकिन अभी बहुत टाइम है उसको, तो अगले साल का है वो तो, ये साल तो कंप्लीट होगा मेरा। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह मैं तभी से ना, अभी अभी से इनको थोड़ा सा आवाज़ दी थी कि हो सकता है कि मैं जाऊँ, क्योंकि मेरी जॉब इंशाल्लाह जो है शुरू होगी 6-7 महीना, अभी तो नेक्स्ट ईयर तक। जी जी, अभी तो है टाइम। नेक्स्ट ईयर ही तो, इसका मेरे ख्याल से क्लास 10 नहीं है ना जब। हम्म। मोस्ट प्रोबेबली, यस मोस्ट प्रोबेबली, बिल्कुल। हम्म। नहीं इंशाल्लाह मैं ऐसी सेटिंग करके जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। हम्म। मैं ये बात कर लेता हूँ। हम्म। सही है। मैं बात कर लेता हूँ आगे। ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं, चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक और ट्राई कर लो तुम लोग। ये वाला कर सकते हो। बस फिर आज के लिए काफी, ये एक सवाल वगैरह, ये रेपिटेटिव सवाल है, मुश्किल आ भी आएगी भी ना तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में मसला हो सकता है, वरना काम वैसा ही है। सिंप्लीफिकेशन के लिए आप करो भले, कोई मसला नहीं है, 2 दफा करो, 3 दफा करो, इवेंचुअली यू विल गेट टू द पॉइंट। और इसके अंदर एक एक बात और भी अच्छी ये होती है कि ये हमें बता देता है कि शो दैट योर डी इज दिस, तो हमें और एक और आसानी मिल जाती है कि जब तक वो चीज़ नहीं आती तो आप करते रहो। ये वाला एक कर लो बस, ठीक है। सैफ, Yep. याद है ना What? ये डिफरेंशिएशन, Yeah. इम्प्लिसिट डिफरेंस। हाँ अभी आपने देखा, अभी चलो शुरू हो जाओ।
अपने नए नए कपड़े जो आपको पसंद है जिसके आप इंतजार कर रहे हैं आज प्लीज मेरा विश्वास करो never fails. See that? It's the reason why I don't give up. But I can't give up. And I have Look at that. This is what I come home to every single day. I worked 55 hours. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। ये करके मुझे ग्रुप पे मैसेज डाल देना, शेयर कर देना। मैं इसके भी मेरे पास पेपर्स मेरे ख्याल से मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं, तो पास पेपर्स ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, अलजेब्रा कंप्लीट।
तो आसान नहीं होगा, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो रिवाइज करके रखो, फॉर्मूले याद रखो, फॉर्मूले याद हो तो बेहतर है। और नेक्स्ट क्लास में होपफुली तुम लोग सवालात लेकर आओ, पुराने जो टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें क्वेश्चंस लेकर आओ। नेक्स्ट क्लास में भी हम पास पेपर देखेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा मैं, तो क्वेश्चंस भेजो मुझे, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई मसला वगैरह होगा वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी लगे रहो, इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद तो है कि अच्छे आएंगे मार्क्स उन लोगों के। ठीक है, Okay. अल्लाह हाफिज़, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। Okay. Bye.